Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of optics, and the topic of today video is position of the image plane. Topic is position of the image plane. Position of the image plane and magnification by spherical refracting surface. By spherical refracting surface. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि पोजीशन क्या है इमेज की, ठीक है, और उसका मैग्निफिकेशन क्या आता है, किससे हो, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती हो, मतलब जब लाइट का रिफ्रैक्शन किसी स्फेरिकल सरफेस से हो रहा हो, ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी इमेज की और मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो करेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज प्लेन एंड मैग्निफिकेशन। वहां पे क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो वो बाद में, पहले हम क्या करते हैं, सिंपल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल सरफेस लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने मान लिया कोई क्या है आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होते हैं, मीडियम चेंज होते हैं, है ना, ये आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, सेंटर से आती है बिल्कुल। अब उसके बाद इधर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। अब आपने क्या करते हो, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका क्या है, पोल है ना, तो पोल से क्या होती है, सारी डिस्टेंस जो है आपकी मेजर होगी, तो आपकी इमेज जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट है मान लो वो यहाँ पे रखा है, कुछ सर्टेन हाइट का है, पे सिचुएटेड है ऑब्जेक्ट, ये है, ठीक है, ओ डैश, ठीक है भाई। अब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी, ये मान लो आपकी इंसिडेंट लाइट है। ये जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, y1 से, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट P है, ठीक है, अंदर कोई पॉइंट Q है, तो P से Q में जैसे ही रे जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो मान लो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे आपकी क्या हो गई, इमेज की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और ये क्या होगी, इमेज जो डिस्टेंस होती थी प्रिंसिपल एक्सिस से जो हाइट होती थी वो क्या होती थी आपकी y2, ठीक है। ये तो y1 और y2 तो क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ इमेज। अब डिस्टेंस पोल से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको क्या नाम देते हैं, u, ठीक है, ये क्या है आपकी u। साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हम, साइन कन्वेंशन बाद में यूज करेंगे। और पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है उसको क्या नाम देते हैं हम, v, ठीक है। तो ये सब हमने क्या लिया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हाइट कितनी है, y1, या बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुई, इमेज की फॉर्मेशन हुई। u और v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस किससे, पोल से। फर्स्ट जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकेंड जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। अब अगर साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ये क्या होगी, देखो मैंने कहा था जितनी भी लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी वो नेगेटिव होंगी, राइट में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे, फ्रॉम पोल से बोल सकते हो या रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, वो क्या होगी, -u होगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द इमेज की डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द पोल, वो राइट साइड में, तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हाइट तो दोनों ही अबव द प्रिंसिपल, अबव जितनी भी हाइट होंगी वो पॉजिटिव, बिलो जितनी भी नेगेटिव, तो दोनों ही अबव है, तो हाइट तो y1 भी पॉजिटिव और y2 भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। फिर क्या लेके चलते थे, कोऑर्डिनेट लेके चलते थे। इसका कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म में होता था आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट λ1 और दूसरा कोऑर्डिनेट y1, है ना। आउटपुट का इसका क्या होता, λ2 और सेकंड कोऑर्डिनेट y2, ठीक है, हो गया। तो क्या करते हो कि आपने क्या, इसका अब मान लो P पॉइंट के भी अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो लिख लो लैम्डा डैश, कुछ डिफरेंस कर लो वैसे ना, लैम्डा डैश y डैश की फॉर्म में, और Q पॉइंट के लैम्डा डबल डैश और y डबल डैश, सबके कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है, हमें क्या निकालनी है, इमेज प्लेन के लिए उसके इमेज की पोजीशन निकालनी है ना, मतलब y2 निकालनी है मेन तो, और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
भाई हमें क्या देखना है, कंप्लीट हुआ क्या है, मतलब आउटपुट मैट्रिक्स हमें लिखनी है किसके फॉर्म में, इनपुट। तो हम बीच में कुछ मैट्रिक्स आएंगे तो हम देखेंगे बीच में क्या क्या फिनोमिना हुआ है। देखो जब रे ओ डैश से पी तक गई तो यहाँ से यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन हुआ, है ना। फिर जैसे ही पी से क्यू पे गई तो यहाँ पे क्या हो गया, रे का रिफ्रैक्शन हो गया। तो पहले ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगी, फिर इधर क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आएगी। लेकिन फिर क्यू से, और ये कोई पॉइंट मान लो आपका आर है, फिर क्यू से और आर क्या हुआ, दोबारा से ट्रांसलेशन, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो क्या तीन फिनोमिना 3 बार हुए, पहले रे का ट्रांसलेशन हुआ, फिर रे का रिफ्लेक्शन हुआ, सॉरी रिफ्रैक्शन, फिर रे का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, मीडियम चेंज हुआ है, फिर क्या हुआ, रे का फिर से ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, तो सबके लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे सबसे पहले, मैट्रिक्स किसके लिए, ट्रांसलेशन हुआ, फॉर ट्रांसलेशन ओ डैश टू पी। ठीक है, द रे ट्रांसलेशन ऑफ रे टेक्स प्लेस फ्रॉम ओ डैश टू पी। सो ट्रांसलेशन सो मैट्रिक्स फॉर्मेशन लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, फॉर ओ डैश टू पी ट्रांसलेशन अकर, क्या हुआ है आपका, ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के लिए इधर क्या लिखते हो, आउटपुट मैट्रिक्स। तो आउटपुट मतलब यहाँ पे पहुंच गए पी पे, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा डैश और वाई डैश, इधर लिखते हो आउटपुट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब इधर क्या लिखते थे, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखते थे। ठीक है, इधर क्या होती थी, इनपुट, इनपुट क्या है, लैम्डा 1 1 और वाई 1। ठीक है, अब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती थी, 1 0, है ना, क्या होती थी 1 0, फिर होती थी डी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डी क्या होती थी, डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट वाली, है ना, मतलब डिस्टेंस किससे, पोल से, जहाँ जो आप अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और अगर इमेज होगी तो इमेज की। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, -u, डिस्टेंस कितनी है, -u, है ना, वो होता था डी बाई म्यू, लेकिन यहाँ पे डी क्या है, नेगेटिव, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे म्यू 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता था आपका 1, हो गया पहली। अब एट पी, पी टू क्यू रे का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, तो लिखोगे एट पी टू क्यू रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, क्या हुआ आपका, रिफ्रैक्शन अक्कर हुआ। तो इसके लिए क्या आएगा, फिर से पी से क्या हो, मतलब फाइनल मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आते हैं, आउटपुट मैट्रिक्स। तो आउटपुट क्या है, लैम्डा डबल डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या आएगी, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आएगी, और यहाँ पे क्या होती थी, इनपुट। अब इनपुट क्या है, अब इनपुट ये है पी पॉइंट, पी से क्यू, तो पी इनपुट है, क्यू आउटपुट है, तो पी क्या है, लैम्डा डैश और वाई डैश। अब रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती थी, 1 -p और 0 और 1। ठीक है, ये लिख दी। अब उसके बाद थर्ड क्या हो रहा है, फिर से क्यू से आर, लिखो क्यू टू आर, क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर से ट्रांसलेशन अक्कर। तो इसके लिए क्या लिखनी पड़ेगी, ट्रांसलेशन। आउटपुट देखो आर के को, आर पे पहुंचे तो आर के लिए आउटपुट क्या है, लैम्डा 2 और y2 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगी, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, और इधर क्या आएगी, इनपुट। अब इनपुट क्या है, कहाँ से आए हो, क्यू से, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा डबल डैश वाई डबल डैश। ट्रांसलेशन क्या होती थी, मैट्रिक्स ये लिख रखी 1 0 डी। अब डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, v बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे क्या होगा, μ2, और फिर क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्रिक्स, क्योंकि हमें तो क्या करना था, हमने तो ये करना है, हम डायरेक्ट यहाँ से चले और डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचे, मतलब ओ डैश से हम डायरेक्ट आप आर पे आए हैं। तो इसके लिए क्या लिखोगे, तीनों को कंबाइन फॉर्म में, तो कंबाइन में हमेशा लिखोगे कंबाइनिंग ऑल 3। इन तीनों को कंबाइन कैसे करेंगे, आउटपुट जो लास्ट में जहाँ पे पहुंचे, तो लास्ट में कहाँ पे पहुंचे हैं, आर पे, तो आर के क्या है, वाई लैम्डा 2 और y2, तो लैम्डा 2 और y2। ठीक है, इज इक्वल टू, बीच में 3 मैट्रिक्स आएंगी, 1 क्योंकि 3 बार फिनोमिना हुए हैं, 2 और ये 3, और इधर क्या आएगी, इनपुट, कहाँ से चले थे, लैम्डा 1 और y1 से चले थे, लैम्डा 1 और y1 से चले थे। अब देखो, क्योंकि अब मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, अब सबसे पहले लिखी जाएगी जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो आउटपुट से शुरू कर रहे हो, इधर क्या लिखिए, आउटपुट इज इक्वल टू, तो आउटपुट के सबसे पहले यहाँ कौन सी मैट्रिक्स थी, ट्रांसलेशन ये वाली, तो यहाँ पे आएगी 1 0 v बाई μ2 और 1। अब दोबारा यहाँ पे बीच में क्या आएगी, 1 -p 0 और 1, और जो सबसे पहली मैट्रिक्स थी वो कहाँ पे आएगी, लास्ट में 1 0 -u अपॉन μ1 और 1।
ठीक है, तीनों को कंबाइन करके, ये याद रखना, ये ऐसे लिखी जाएंगी, पहले लास्ट वाली मैट्रिक्स, फिर बीच वाली, फिर सबसे पहली वाली। अब मैट्रिक्स हमेशा देखो कॉम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब अगर आप ए बी मैट्रिक्स को सोल्व करोगे वो बराबर नहीं होती है बी ए के, ठीक है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा पीछे से होगी, कहाँ से सिंप्लीफाई होगी मैट्रिक्स, पीछे से। ऐसे मत करना पहले इन दो की कर दोगे फिर इसके साथ तो अलग रिजल्ट आएगा, इन दो की और फिर इसकी करोगे तो अलग। तो हमेशा मैट्रिक्स पहले ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ इस मैट्रिक्स इस पोर्शन को सोल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास 1 0 v बाई म्यू 2 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 माइनस पी 0 और 1, उसके बाद क्या है 1 0 माइनस यू अपॉन म्यू 1 और 1, इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले पीछे को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले वाली को एज इट इज रख देते हैं 1 0 v अपॉन म्यू 2 और 1। अगर आपने पहले इन दोनों को सोल्व किया और फिर इसको, तो रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब सोल्व कैसे करते हैं, देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब पहले वाले एलिमेंट की पहले के साथ कर दो, क्या आएगी 1, फिर इसकी इसके साथ करो और दोनों को ऐड कर दो। इसकी मल्टीप्लाई की तो देखो क्या आया 1, ठीक है, फिर क्या आएगा, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और साथ में क्या होता है यहाँ पे प्लस ही करना होता है, तो क्या होगा पी यू अपॉन म्यू 1। ये तो आपने मैथ में बहुत ज़्यादा किए होंगे, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करो, रो तो यही रखो, कॉलम चेंज कर लो। इसके लिए मल्टीप्लाई करी 0, लेकिन यहाँ पे क्या आया माइनस पी, ठीक है, ऐड करना होता है लेकिन ये माइनस है तो माइनस पी। अब रो ये करो, कॉलम ये रखो, सेकंड रो 0, इसकी करोगे तो प्लस प्लस, लेकिन ये क्या है साइन इसके साथ माइनस, तो माइनस यू अपॉन म्यू 1। अब इसके साथ 0 और इसके साथ 1, हो गया सोल्व। अब इनकी कर दो सेम ऐसे ही, कैसे करोगे, इसकी पहले वाले की पहले के साथ और इसकी इसके साथ, इसकी 1 की इसके साथ करोगे तो क्या आएगी 1 प्लस पी यू अपॉन म्यू 1 आएगी, इसकी 0 हो जाएगा, ये तो ऐड नहीं होगा। अब रो यही रखो, कॉलम चेंज कर लो, इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस पी प्लस 0, तो क्या आएगा माइनस पी आएगा। अब इसकी इसके साथ करोगे तो क्या करोगे v अपॉन म्यू 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ 1 प्लस पी यू अपॉन म्यू 1 के साथ, है ना, और फिर 1 के साथ करोगे तो माइनस इसी में है ये u अपॉन म्यू 1, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस पी वी अपॉन म्यू 2 और प्लस का 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स को यहाँ पे रखें तो देखो क्या आ गया आपका ओवरऑल, आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आया लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू, इधर कोई एक मैट्रिक्स आई है और इधर क्या है लैम्डा 1 और y1। मैट्रिक्स क्या आई है लिख लो, 1 प्लस पी यू अपॉन म्यू 1, ठीक है। फिर इधर क्या आई है माइनस पी, इधर क्या आई है v अपॉन म्यू 2 इंटू 1 प्लस पी यू अपॉन म्यू 1, ठीक है, यही आई है ना, देखो पी यू अपॉन म्यू 1 माइनस यू अपॉन म्यू 1, माइनस यू अपॉन म्यू 1। और ये एलिमेंट क्या आया है फोर्थ आपका, ये आया 1 माइनस, देखो 1 माइनस पी वी अपॉन म्यू 2, है ना, तो 1 माइनस पी वी अपॉन म्यू 2। बस मेन काम यहीं तक था जो, है ना। अब देखो ये आ गई आपके पास, आ गई ना आउटपुट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोई आपकी सिस्टम मैट्रिक्स, और ये क्या हो गई आपकी इनपुट मैट्रिक्स। अब आपको क्या निकालनी है, आपको इमेज की वो निकालनी है ना। इमेज कैसे निकालोगे, मतलब y2, इमेज की अगर हाइट देखोगे तो क्या होती है y2, तो अगर इस वाली मैट्रिक्स से अगर हम y2 निकाले तो y2 क्या होगा, देखो भाई y2 निकालना है ना, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, करो इसकी इसके साथ, देखो फर्स्ट वाले के लिए हमें सिर्फ y2 चाहिए, तो y2 निकालने के लिए इसकी इसके साथ कर दो और इसकी इसके साथ, तो देखो क्या आएगा आपका v अपॉन म्यू 2 इंटू 1 प्लस, ये तो मैट्रिक्स सोल्व करनी आती होगी आपको, है ना, ये u है और ये म्यू 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माइनस u अपॉन म्यू 1, फिर क्या आएगा इसके साथ, क्या आएगा इस कंप्लीट के साथ क्या आएगा आपका लैम्डा 1, है ना, फिर प्लस क्या है 1 माइनस पी वी डिवाइडेड बाई म्यू 2 और इंटू y1, ये आ गया आपका मेन, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो अगर हम मेन तो ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। अब अगर हम कहें कि आपके जो ऑब्जेक्ट थे वो कैसे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
है ना, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जस्ट किस पे लाई कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे जस्ट लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब y2 भी क्या हो जाएगी 0 और y1 भी क्या हो जाएगी 0। तो लिखोगे फॉर ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट एक्सियल लाइन, एक्सियल पे हो, तो y2 भी क्या होगा 0 और y1 भी क्या होगा 0। तो y1 0 होते ही ये टर्म 0, y2 को 0 करोगे तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा, v/μ2 1 प्लस पी, ये काम क्यों कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, प्लस PU/μ1 माइनस U/μ1 और λ1 इक्वल टू 0। यही आ गई ना, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। अब देखो λ1 तो क्या है, कोऑर्डिनेट है ना, λ1 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, v/μ2 इंटू 1 प्लस PU/μ1 माइनस U/μ1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू वापस इस मैट्रिक्स में पुट कर दो, इस चीज को, ये चीज हमने क्या बना दी 0 बना दी, तो सो आपके पास क्या आ गया, λ2 y2 इज इक्वल टू 1 प्लस PU/μ1, ये चीज़ क्या हो गई 0, ये माइनस P और 1 माइनस PV/μ2 और इधर क्या रहेगा λ1 और y1 ही रहेगा। ठीक है भाई, हो गया, ठीक है ना, हो गया, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब ये क्या आ गई आपकी, देयरफॉर इमेज प्लेन के आपके लिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप y2 और y1 में इजीली देखो, तो यहाँ से अगर y2 क्या आएगी, यहाँ से y2 निकालोगे तो ये तो 0, y2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस PV डिवाइडेड बाई μ2 इंटू y1। देखो y2 कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, y2 इज इक्वल टू, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी 0 λ1 तो 0, इसके साथ करी तो ये, ठीक है। तो ये तो क्या आ गई y2 की वैल्यू आ गई और y1 के रिलेशन में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें साथ में निकालना था मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसे दिया जाता है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपकी इमेज की जो हाइट होती है वो डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट वो, दैट इज y2/y1। तो इस इक्वेशन से आप y2/y1 निकाल दो, तो y2 नीचे ले आओ, इसको y1 क्या हो जाएगा 1 माइनस PV डिवाइडेड बाय μ2। तो आपका मैग्निफिकेशन क्या आ गया, ये आ गया M इज इक्वल टू 1 माइनस PV/μ2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो P बाई ये P क्या है, पावर है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन का हेल्प ले लो। ये इक्वेशन क्या थी, देखो इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिखो, v/μ2 इंटू 1 प्लस, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, PU/μ1 माइनस U/μ1, लैम्डा को तो हटा देंगे, ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन की हेल्प ले रहे हैं, ये किसके इक्वल थी आपकी 0 के इक्वल। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, v/μ2 इंटू 1 प्लस PU/μ1 इज इक्वल टू U/μ1 इज इक्वल टू U/μ1। हो गया। अब देखो क्या करो, ये हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो एक बार, रेसिप्रोकल देखो कैसे लोगे, इसको करो आप, ये देखो μ2/v μ2/v, ठीक है। इसका करोगे तो ये इसके नीचे आएगा, तो उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा μ1/u, रेसिप्रोकल लिया था तो इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 1 प्लस PU/μ1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है μ2/v, ठीक है। इसको इधर ये देखो प्लस के 1 के साथ इधर आएगा तो माइनस μ1/u इज इक्वल टू, अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, PU/μ1 डिवाइडेड बाय U/μ1, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो क्या आ गया μ2 माइनस μ1, है ना, ये डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू कैपिटल P। यही आया ना, आ गया। अब देखो आपको किस फॉर्म में चाहिए, आपको चाहिए 1 माइनस PV, इस इधर चाहिए v/μ2, तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड, इसमें ये u है, बाय किससे डिवाइड कर दें हम, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय, है ना, इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, किससे, क्या चाहिए हमें v/μ2, v/μ2 से मल्टीप्लाई करो। देखो v/μ2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये तो 1 बन जाएगा, माइनस ये v/μ1 u और μ2 बन जाएगा, इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय μ2। हो गया। अब आपको तो क्या करना है, अब 1 माइनस की फॉर्म बनानी है, तो देखो इसको कैसे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस PV डिवाइडेड बाय μ2 इज इक्वल टू ये क्या हो गया v/μ1 डिवाइडेड बाय u/μ2। देखो ये आ गया,
मतलब 1 माइनस पी वी अपॉन म्यू टू की जगह हम रख सकते हैं वी म्यू वन डिवाइडेड बाई यू म्यू टू। तो इसलिए आपका मैग्निफिकेशन क्या हो गया, हैंस मैग्निफिकेशन जो हो गया आपका, देखो m इज इक्वल टू, नव आपका m क्या बन गया, m इज इक्वल टू क्या था 1 माइनस पी वी अपॉन ये, इसकी जगह क्या आ गया v म्यू वन डिवाइडेड बाई u म्यू टू। तो ये क्या हो गया आपका मैग्निफिकेशन। कैसे निकाला कि ये क्या है v ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, पोल से, सॉरी इमेज की डिस्टेंस पोल से, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का, मतलब देखो अगर इमेज कहाँ बनेगी सेकंड मीडियम में, तो इमेज की डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का, इनका रेशियो क्या दे दिया आपका मैग्निफिकेशन। या और सिंप्लीफाई लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू इंटू वी अपॉन यू, ये क्या हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मेन काम क्या था, आपने पहले देखा 3 फिनोमिना हो रहे थे, तीनों के लिए मैट्रिक्स लिखी, कंबाइन किया, पीछे से लिखी जाएंगी मैट्रिक्स, पीछे से सोल्व होंगे मैट्रिक्स, सबसे पहले सबसे लास्ट वाली मैट्रिक्स लिखी जाएगी वाली, फिर उससे नेक्स्ट, फिर तीनों मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई हमेशा पीछे के उससे करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या देखा, हमने कंसीडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, जस्ट एक्सिस पे है, तो y2 और y1 को वहाँ पे एक बार जीरो सिचुएट किया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैट्रिक्स आई, वहाँ से y2 निकाल दिया और y2 और y1 में रिलेशन आ गया, तो वहाँ से मैग्निफिकेशन भी आ गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है y2 अपॉन y1 होता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया इजी वे में लिखने के लिए, तो मैग्निफिकेशन सिंप्लीफाई होके क्या आया म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी अपॉन यू। ठीक है, सेम ऐसी ही होगी आपकी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।